स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं, विषय हिंदी से पाठ शरद ऋतु आगे। इसको लिखे हैं पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पूरा पाठ जो है बहुत बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए कविता का भावार्थ इसमें देखते हैं। धरती माता ला सुघर बनाए बर ऋतु समय समय में बदलत रही थे और कभू पानी तो कभू ठंड करत रही थे। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, जो धरती माँ है उसको सुघर मतलब सुंदर बनाने के लिए जो ऋतु है, जो मौसम है, वो समय समय पर बदलता रहता है। कभी क्या होता है, पानी गिरता है तो कभी ठंड करता है। जेमा चौमास है हमार जिंदगी के आधार है। चौमास मतलब होता है जो बरसात का जो 4 माह है उसको बोला जाता है चौमास। तो वो क्या है, हमारी जिंदगी का क्या है, आधार है। हरियर हरियर धरती ला देख के सब जीव मन के गदगद हो जाते और सबके जीवन में खुशी आते। जब जो है बारिश होती है तो चारों तरफ क्या हो जाता है दोस्तों, हरियाली जो है छा जाती है और उसको देख करके सारे जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनका जो मन है वो कैसा हो जाता है, गदगद हो जाता है और सबके जीवन में क्या आती है, खुशी आ जाती है। चौमास के पाछू शरद ऋतु हा अपन संग अन्नपूर्णा ला लेके आथे। चौमास के झंझट हा कम होए बर लागथे। अब जैसे ही बरसात का मौसम जो है खत्म होता है उसके बाद क्या आता है, ठंड का मौसम आता है, शरद ऋतु जो है आता है। और शरद ऋतु जब जैसे ही आता है तो जो सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे हमको लगने लगती है। शरद ऋतु हा हमार खेत खार और गाँव ला सुंदर लागते। जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो जो खेत खार हैं और जो गाँव हैं वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, सुंदर और बहुत अच्छे लगने लगते हैं। चारों कोती तरिया नरवा में कमल फूल हा छतरा गे हवे। और जैसे इस शरद ऋतु आता है, ठंड का मौसम आता है तो नदी तालाबों में क्या होता है, जो कमल के फूल हैं वो खिलने लगते हैं। चिरऊ चुरगुन मन खुशी के चारों खुर चुहुल पुहुल करे लगते हैं और जो चिड़िया लोग हैं वो चारों तरफ क्या करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। कवि है ये कविता में शरद ऋतु के सुघरई के वर्णन करे हवे। जो कवि हैं इस कविता में जो शरद ऋतु के आगमन और शरद ऋतु में क्या क्या होता है, ठंड के मौसम में क्या क्या होता है, उसके बारे में इसमें बताए हुए हैं। चलिए आप पाठ पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके इसको जो है इसका जो अर्थ है समझने वाले हैं। चौमास के पानी पर आगे जाना माना अब आकाश हर चाउर सही छरागे। तो यहाँ पर चौमास, चौमास मतलब होता है जो 4 माह होते हैं बरसात, उसको बोला जाता है चौमास। तो जब जो है बरसात खत्म हो जाता है उसके बाद क्या आता है, ठंड का मौसम आता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि चौमास के पानी पर आगे जाना माना अब आकाश हर चाउर सही छरागे। अब जो है बरसात का मौसम जो है चला गया है, 4 माह जब बारिश हुई है तो जो पानी है वो अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब बरसात का जो मौसम है वो चला गया है। और जाना माना अब आकाश हर चाउर सही छरागे, मतलब जब चावल को जो है साफ किया जाता है तो कैसा दिखाई देता है, एकदम साफ जो है दिखाई देता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो आकाश है वो कैसा हो गया है, पूरी तरीके से साफ हो गया है। बरसात के समय जो है बहुत ज़्यादा क्या था, बादल था, लेकिन अब जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो जो आसमान है वो पूरी तरीके से कैसे दिखाई पड़ता है, साफ जो है दिखाई पड़ता है। तो इसी को यहाँ पर इन पंक्तियों में जो है बता रहे हैं। चलिए अगला पंक्ति देखते हैं। जग जग ले अब चंदा उठे बादर भैगे फरिहर, पृथ्वी माता चारों खुटले दिखते हरियर हरियर, ऋग्बिग ले अब अन्नपूर्णा हर खेत में छागे। तो इन पंक्तियों में क्या बताया जा रहा है कि जग जग ले अब चंदा उठे बादर भैगे फरिहर। बरसात के समय क्या होता है, चारों तरफ जो है बादल छाए रहते हैं तो उसमें जो चंदा है वो हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही अब शरद ऋतु आ गया है, ठंड का मौसम आ गया है, तो अब क्या हो गया है, जो चांद है, जो चंद्रमा है, वो बहुत ही साफ साफ जो है दिखाई देता है। और बादल भैगे फरियार, और बादल भी पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, साफ हो गए हैं। पृथ्वी माता चारों खुलती दिखते हरियर हरियर, और जो हमारी जो पृथ्वी माँ है, जो धरती माँ है, वो चारों तरफ से कैसे दिखाई पड़ती है, हरे हरे हरी जो है दिखाई पड़ती है। आप जो है अभी भी अब जो है ठंड का मौसम जो है आने वाला है, तो आप सब लोग जो है गांव में हैं, देख सकते हैं कि चारों तरफ जो फसल है वो कैसे दिखाई देते हैं, हरे हरे जो है दिखाई देते हैं। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि जो पृथ्वी माता है वो चारों तरफ से जो है हमको हरा भरा जो है दिखाई दे रहा है, ऐसा करके। ऋग्वी के लिए अब अन्नपूर्णा हर खेतन खात्मा छागे। अन्नपूर्णा मतलब होता है जो हमारी जो पूर्णा जो धरती है, जो फसलें हैं वो खेतों में पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, छा गए हैं। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। और आप जो है अपने गांव में भी जा करके देख सकते हैं कि अब जो है ठंड का मौसम आ गया है तो चारों जो खेत हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और जो
फसल हैं वो भी अब कटने के लिए पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो उसी को इन पंक्तियों में बताया जा रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नदिया उतरिया के पानी कमती होए लागिस, रद्दा के चौमास के चिखला झंझटा हर भागिस, बने पेट भर पानी पी के पीरथी आज अघागे। अब यहाँ पर क्या बताया गया इन पंक्तियों में, नदिया उतरिया के पानी कमती होए लागिस, बारिश के कारण जो है पूरे नदी तालाब में, तरिया मतलब होता है तालाब और नदिया मतलब नदी, तो जब बरसात हो रही थी 4 महीने, उस समय पूरे नदी और तालाब में क्या हो गया था, पानी जो है भर गया था। लेकिन जैसे जैसे अब ठंड का मौसम आ रहा है, शरद ऋतु आ रहा है, तो जो नदी और तालाब का जो पानी है वो कैसे हो गए हैं, कम होने लग गए हैं। रद्दा के चौमास के चिखला झंझटा हर भागिस, और जब बरसात के समय जो है पूरे रास्ते में क्या हो गए थे, कीचड़ हो गए थे, वो पूरी तरीके से अब क्या हो गए हैं, सूख चुके हैं और साफ हो गए हैं। बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज अघागे, मतलब 4 महीने जितने दिन बरसात हुई तो पूरी पृथ्वी ने अच्छे से इसका जो पानी है वो अवशोषित अपने अंदर जो है कर लिया है, और उसका जो पेट है पूरी तरीके से क्या है, भर गया है। तो इस प्रकार जो इन पंक्तियों में बताया जा रहा है। अगली पंक्ति देखते हैं। जल देवता अगवाईस, जब जग जग ले पूर्णा पाना के दसना दसवाईस, ऋग्बिग ले फेर कमल फूर हर तरिया भर छतरागे। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो जल देवता है वो क्या है, अगुवाई कर रहे हैं। किसको, किसके लिए अगुवाई कर रहे हैं, लक्ष्मी माता के लिए जो है अगुवाई कर रहे हैं। मतलब लक्ष्मी माता के लिए वो क्या कर रहे हैं, पूरे तालाबों में कमल के फूल जो है बिछा रहे हैं। कौन, जल देवता। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं माता लक्ष्मी जो है कमल के फूल पर विराजमान होती है। तो जो जल देवता है वो क्या कर रहे हैं, माता लक्ष्मी को लाने के लिए, मतलब अच्छा जो फसल है उसको लाने के लिए जो है पूरे तालाबों में क्या कर रहे हैं, कमल के फूलों को जो है बिखेर रहे हैं, और पूरे तालाब में जो कमल के फूल हैं चारों तरफ जो है अच्छे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। चारों खुट में चुहुल पुहुल अब करथे चिरई चुरगुन, भौरा घलो परे है बैहा करथे गुनगुन गुनगुन, अमृत वर्षा हो ही संगी सुघर घड़ी अब आगे। तो इन पंक्तियों में क्या बताया जा रहा है कि चारों तरफ जो चिरई चुरगुन है, मतलब जो चिड़िया हैं वो क्या कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, इधर उधर जो है घूम रहे हैं। और जो भौरा है परे है बैहा, मतलब पागल हो गया है, भौरा भी पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा है और गुनगुन गुनगुन जो है कर रहा है। और ये जो समय है वो बहुत अच्छा समय है, शुभ घड़ी जो है आ गई है, और ये जो है अमृत वर्षा होने वाली है। अमृत वर्षा यानी कि जो शरद ऋतु है, शरद पूर्णिमा जो है आप सभी लोग को पता है आने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि रात में जो है खीर बना करके उसको जो है चांद की जो रोशनी उसमें रखा जाता है, फिर उसको जो है सुबह प्रसाद के रूप में खाया जाता है, तो उसको बोला जाए है अमृत वर्षा। तो इस समय जो है अमृत वर्षा होती है, इस प्रकार जो है माना जाता है। तो वो जो घड़ी है वो जो है अब आ गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है, और यहीं पर हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है। छोटा सा पाठ था शरद ऋतु आगे। बहुत बढ़िया तरीके से हमने पूरा पाठ जो है कंप्लीट कर लिया, और यदि आई होप आपको ये जो पाठ है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना। और यदि इस पाठ का प्रश्न उत्तर आपको चाहिए तो कमेंट में जो है बता सकते हैं, ताकि बेहतरीन तरीके से इसके प्रश्न उत्तर हम आपके लिए ला करके आपके लिए ला सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।